हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के उस लेखक के बारे में जानेंगे जिनकी कलम ने बनारस की गलियों, अस्सी घाट की चौपालों और गाँव की मिट्टी की सुगंध को कहानियों और उपन्यासों में जीवंत कर दिया। और ये जो लेखक हैं, ये है काशीनाथ सिंह जी। दोस्तों, काशीनाथ सिंह जी को उनकी व्यंग्यात्मक शैली और सहज भाषा के लिए जाना जाता है, जो पाठकों को हंसाते-हंसाते समाज की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू भी कराते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं हम उनके जन्म के बारे में। काशीनाथ सिंह जी का जन्म 12 अगस्त 1937 को होता है और यह हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कथाकार और उपन्यासकार हैं। और इनकी कहानियों और उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, राजनीतिक विसंगतियाँ और मानवीय संबंधों की गहरी समझ को देखा जा सकता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। काशीनाथ सिंह जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के जियनपुर गांव में हुआ था। उनके बड़े भाई नामवर सिंह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, जिन्होंने काशीनाथ सिंह के साहित्यिक जीवन को प्रभावित किया। काशीनाथ सिंह जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और बाद में वहीं पर वो प्रोफेसर भी बने। दोस्तों, हम जान लेते हैं इनकी साहित्यिक यात्रा और प्रमुख कृतियों के बारे में। दोस्तों, काशीनाथ सिंह जी ने जो अपनी साहित्यिक यात्रा है वो शुरू की कहानी लेखन से। और उनकी जो कहानियां हैं उनमें आम आदमी का संघर्ष, ग्रामीण परिवेश और राजनीतिक कटाक्ष हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है उनका उपन्यास रेहन पर रघु। और इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और यहाँ पर हम उनकी कुछ अन्य रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो उनके उपन्यास को देखें तो उनमें आता है रेहन पर रघु। और यह जो उपन्यास है यह बनारस के ग्रामीण जीवन और बदलते सामाजिक राजनीतिक परिवेश का यथार्थवादी चित्रण करता है। अगला जो उनका उपन्यास है वह है काशी का अस्सी। यह एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो बनारस के अस्सी घाट के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर आधारित है और इसी अस्सी नाम से फिल्म भी बनाई गई। अगला है महुआ चरित। इस उपन्यास में ग्रामीण समाज की समस्याओं को दर्शाया गया है। उनके कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें शामिल है लोग बिस्तरों पर, सदी का सबसे बड़ा आदमी, सुख दुख के बीच। और इनके आलोचना और संस्मरण की बात करें तो इसमें काशी का अस्सी संस्मरण शामिल है। अब हम जान लेते हैं इनके साहित्यिक योगदान और महत्व के बारे में। काशीनाथ सिंह जी की लेखन शैली सरल, सहज और व्यंग्यात्मक है। वे अपने पात्रों के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष करते हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन और आम आदमी के अनुभवों को साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। उनके लेखन में हास्य और व्यंग का पुट भी मिलता है, जो उनकी रचनाओं को और अधिक पठनीय बनाता है। दोस्तों, अब हम निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि काशीनाथ सिंह जी का लेखन सिर्फ कथा कहानी नहीं था, बल्कि एक युग का दर्पण है। उनका साहित्य हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ भी सहज और सरल भाषा में कही जा सकती हैं। उनके लिखे हुए पात्र और कहानियाँ आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती हैं और यह बताती हैं कि हमारा असली भारत गाँव और छोटे शहरों में ही बसता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया काशीनाथ सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।